सो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल दी एम एस टेप में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स के एक्सरसाइज नंबर 8.3 के बारे में। पिछली क्लास में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के सभी खंड कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस क्लास में हम बचे हुए क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 को कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको क्वेश्चन समझ में आए, करने आए या नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से, जो कि कह रहा है यदि tan 2a बराबर कोड a माइनस के 18 डिग्री है, जहां 2a एक न्यून कोड है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन को नोट करेंगे। देखो tan 2a बराबर कोड a माइनस के 18 डिग्री दे रखा है। tan 2a को हम लिख सकते हैं कोड 90 माइनस 2a लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला होता है हमारा कोड 90 माइनस थीटा जो होता है वो बराबर होता है किसके? tan थीटा के। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर थीटा की जगह क्या दे रखा है? 2a दे रखा है। तो हम tan 2a को क्या लिख सकते हैं? कोड 90 माइनस के 2a लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया? कोड 90 माइनस 90 डिग्री माइनस के 2a बराबर में क्या हो गया? कोड a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, अब देखो कोड से कोड कैंसिल हो गया। कौन सा कोड? पहनने वाला कोड नहीं, ये वाला कोड, साइन थीटा कॉस थीटा वाला कोड। ठीक है, तो कोड से कोड कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना बचा? 90 डिग्री माइनस के 2a, और यहाँ पे कितना बचा? a माइनस के 18 डिग्री। अब ए वाले जो हैं उनको अलग ले लो, और जो डिजिट है, नंबर है, उनको अलग ले लो। ये कितना है? देखो 90, तो यहाँ पे 90 लिखा। ठीक है, और यहाँ पे कितना है? 18। ये माइनस का है, इधर आके किसका होगा? प्लस का। यहाँ पे क्या है? a, अब ये माइनस का 2a है, तो इधर आके कितना हो जाएगा? प्लस का 2a। ठीक है, ये कितना हो गया? 3a बराबर 9 और 1 10, तो ये हो गया 108। ठीक, अब देखो ये गुणा में है 3a, तो इसको क्या करेंगे? इसके बटे में ले जाएंगे। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 108/3। ठीक है, अब जब आप इसको कैंसिल करोगे तो ये कितना जाएगा? 3 3 9, बचा कितना? 1, तो 3 6 18, 36 डिग्री। a बराबर कितना आ जाएगा? 36 डिग्री। तो a का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे? 36 डिग्री। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ने बोला है यदि tan a बराबर कोड b हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन को समझो, क्या दे रखा है हमें? कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4। tan a बराबर कोड b दे रखा है। tan a बराबर कोड b, तो हमें सिद्ध क्या करना है? a प्लस के b बराबर 90 डिग्री हमको दिखाना है। अब देखो ये जो एक्सरसाइज 8.3 है ना, तो इसके यहाँ पे पीछे जो है ना क्या दे रखे हैं? फॉर्मूला दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? फॉर्मूले दे रखे हैं यहाँ पे। कौन से? देखो ये वाले, साइन 90 माइनस a बराबर कोस ए, tan 90 माइनस a बराबर कोड ए। तो यहाँ पे जब ये फॉर्मूले दे रखे हैं और फॉर्मूले के बाद यहाँ पे ये एक्सरसाइज दे रखी है, तो इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर ऑब्वियस सी चीज़ है कि ये वाले फॉर्मूले यूज होंगे। ठीक है, तो आपको इसके अंदर बस ये ध्यान रखना है कि ये वाले जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें कहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ करना है। जो आप ये समझ जाओगे तो आप इन क्वेश्चंस को खुद इजीली कर पाओगे। और बात रही एग्ज़ाम के अंदर करने की, तो जब आप इन क्वेश्चंस को खुद से करने लगोगे तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना, तो फिर आपको एग्ज़ाम में भी इन क्वेश्चंस को करने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये आप एक टिप समझ लो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है? आपको स्टेप बाय स्टेप चलते रहना है। डायरेक्ट 8.4 या 8.3 सॉल्व नहीं करनी है। पहले आपको 8.1 8.2 सॉल्व करोगे, फिर उसके बाद में आप ये फॉर्मूले पढ़ोगे, तो इसी फॉर्मूले से क्या होगी? ये पूरी 8.3 जो होगी वो सॉल्व होगी। तो आप इन फॉर्मूले को अच्छे से देखो, ध्यान में रखो। ठीक है, फिर उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को पहले खुद से करने की प्रैक्टिस करो। जब आप खुद से नहीं करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। जब आप खुद से करोगे आप गलती करोगे, फिर आप जब वीडियो को देख के सॉल्यूशन देखोगे तो फिर आप उस मिस्टेक को रियलाइज़ करोगे, फिर उसके बाद आप इसको अच्छे से कर पाओगे, और फिर वो आपको लॉन्ग टर्म याद रखने में भी हेल्प करेगा। ठीक है, जब आप क्वेश्चन के अंदर, एग्जाम के अंदर आप ये क्वेश्चन करोगे ना, जैसे मैं समझा रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन, तो आपने मेरी वीडियो देखने से पहले आपने खुद से करने की प्रैक्टिस करी। आपने खुद से करा इस क्वेश्चन को, और आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए, आपने कहीं मिस्टेक करी, फिर उसके बाद में आपने वीडियो का सोल्यूशन देखा, फिर उसको आपको रियलाइज़ हुआ कि हाँ, जो ये गलती मैंने यहाँ पर करी थी, और अगर यही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ गया तो आप उसको ध्यान में रख पाओगे कि हाँ, मैंने उस टाइम ये करा था, तो मैंने ये गलती करी थी, और फिर उसके बाद में मैंने उसकी वीडियो का सोल्यूशन देखा था, तो उसमें ये बताया था कि इस तरीके से नहीं, इस तरीके से होगा।
तो ये आपको लॉन्ग टर्म रखने पे, ये ध्यान रखने में जो है हेल्प करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, tan a बराबर कोड बी, फॉर्मूला यही लगना है, अब लगाना कैसे है वो देखो। ठीक है, क्या दे रखा है, tan a बराबर कोड बी, तो किसी एक को चेंज कर लो, या तो कोड को चेंज कर लो या tan को चेंज कर लो। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मूला होता है कौन सा, tan को हम लिख सकते हैं कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। और यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है, थीटा की जगह पे ए दे रखा है। ठीक है, तो हम इसको tan a को बराबर क्या लिख सकते हैं, कोट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे थीटा की जगह क्या है, ए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए, क्योंकि फॉर्मूला दे रखा है भाई। हम tan a को किस में चेंज कर सकते हैं, कोट 90 माइनस थीटा में चेंज कर सकते हैं, tan a को कोट 90 माइनस ए में चेंज कर सकते हैं, ऑब्वियस बात है, फॉर्मूला दे रखा है भाई। ठीक है, और आगे क्या दे रखा है, कोट बी। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, कोट बी। अब देखो कोट से कोट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा, 90 डिग्री माइनस के, और यहाँ पे कितना बचा, बी। ए माइनस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, तो ये कितना हो जाएगा, बी प्लस ए बराबर 90 डिग्री। ठीक, अब इसी को सही करके लिख लो, तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस के बी बराबर 90 डिग्री। और यही क्या करना था हमको, प्रूव करना था, तो ये क्या होगा, हेंस प्रूव। देखो यही क्या करना था हमें, प्रूव करना। इतना सिंपल सा क्वेश्चन, सिर्फ 4 स्टेप में होगा, 4 का भी नहीं है, सिर्फ 3 स्टेप का है। ये मैंने सिर्फ फॉर्मूला बताने के लिए ये स्टेप बताया, लेकिन ना 1 2 3 स्टेप है, आपका आंसर आपके हाथ में। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन अपना कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 बोला है यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस के 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान याद कीजिए। देखो ये सेम इसी की तरह है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, तो आप इसको खुद करना, खुद से करने की प्रैक्टिस करना, और ना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं इसको भी डायरेक्ट करा दूँगा। और ये मैंने करा भी रखे हैं पिछली वीडियोज़ में, अगर आगे आप कमेंट करोगे तो मैं आप नई वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, बट पिछली वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, अगर नहीं आए नई वीडियो तो। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, दे रखा है यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंततः कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस के सी अपॉन में 2 बराबर कोस ए बटे 2। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिर्फ देखने में डर लग रहा है इसको। चलो देखते हैं क्या दे रखा है, हमें दे रखा है जो ए बी सी है, एक ए है, बी है और सी, ये क्या है, एक त्रिभुज है, क्या है, एक त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, ये क्या है, एक त्रिभुज ए बी सी। तो इन्होंने क्या बोला है कि एक त्रिभुज है ए बी सी, और ये जो ए और बी और सी हैं ये त्रिभुज के अंतःकोण है, ये वाले। ठीक है, अंतःकोण है, और इनका जो योग है वो कितना है, नहीं योग नहीं दे रखा है, हमें क्या बोला है कि जो ये जो अंतःकोण है इस त्रिभुज के क्या है, अंतःकोण है, कौन से, ए बी सी। और हमें क्या बोला है, क्या दिखाना है हमें, बी प्लस के सी बटे 2 और बराबर में कोस ए बटे 2, यहाँ पे क्या है, साइन। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है, और हमें दे के रखा है एक त्रिभुज दे रखा है एबीसी, और एबीसी उसके अंतःकोण दे रखे हैं। अब आपको मालूम है जो त्रिभुज होता है उसके जो अंतःकोण होते हैं उनका जो टोटल योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो अंतःकोण क्या दे रखे हैं हमें, ए बी सी दे रखे हैं, तो त्रिभुज के जो अंतःकोण होते हैं उनका योग कितना होता है, 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 नहीं 6 है। ठीक है, तो एबीसी त्रिभुज के अंतःकोण है, और त्रिभुज के अंतःकोणों का क्या होता है, योग जो होता है, योग मतलब जोड़ना, कितना होता है, 180 डिग्री। ये क्या मिल गया हमको, एक हिंट मिल गया कि इसको सॉल्व करने का। सीआईडी देखा है, सीआईडी में कोई ना कोई एक हिंट लेते हैं, एक जूते देख लिए तो शूज़ की जो मिट्टी लगी हुई होती है सॉइल उसके ऊपर, वो उससे प्रूफ ले लेते हैं। तो इसी तरीके से हमें क्या दे रखा था, हमें ये हिंट दे रखा था, एक त्रिभुज है एबीसी और एबीसी उसके अंतःकोण है, और हमें पता होता है जो त्रिभुज होता है उसके अंतःकोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे बता रखा है कि अंतःकोण क्या है, वो बी और सी है, तो हमें पता चल गया ए बी सी जो है वो कितना है, 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सिंपल सी चीज़, माइंड यूज़ करो, क्या है देखो, अब यहाँ हमें लाना क्या है, क्वेश्चन आंसर हमें पहले ही दे रखा है, हमें सिर्फ क्या करना है, उसको किसी न किसी सूरत से स्टेप बाय स्टेप करके केवल आंसर लाना है। अब देखो इधर की साइड क्या है, बी प्लस सी। ठीक है, और इधर साइड क्या है, ए। तो हम यहाँ पे बी प्लस सी ऐसे रहने देंगे, मगर उससे पहले क्या, इसके बटे में भी 2 है, उसके बटे में 2।
ये क्या है, एक समीकरण है, तो हम लिख देंगे समीकरण में 2 से भाग करने पर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a बटे 2 प्लस के b बटे 2 प्लस के c बटे 2 बराबर हो जाएगा 180 बटे 2, ठीक है। देखो कैंसिल करो, कितनी बार गया, 90 टाइम्स, ठीक। इधर से देखो कुछ जा रहा है नहीं। अब इधर साइड क्या है, देखो b प्लस के c है, तो b इसको यहीं पे रहने दो, इसको इधर ले जाओ, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, b प्लस के c बटे 2 बराबर यहाँ पे कितना है 90 डिग्री माइनस के, अब ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा a माइनस के a बटे 2, ठीक। इतना सही है, समझ में आया, इतना क्लियर, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या है, इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आएगा 2, ऊपर कितना बचा, जब नीचे का हर समान होते हैं ना तो अंश को वैसे का वैसे ही लिख देते हैं, तो ये कितना होगा b प्लस के c बराबर 90 डिग्री माइनस के a बटे 2, क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कोस है, तो यहाँ पे हमें साइन लेकर आना है और यहाँ पे कोस लेकर आना है, तो यहाँ पे तो साइन है, सिर्फ देखो b प्लस के c बटे 2 आ गया, सिर्फ लगाना क्या है, साइन लगाना, तो यहाँ पे साइन से गुणा कर दो, तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण में, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण में साइन से गुणा करने पर, साइन से गुणा करना क्या होगा, साइन b प्लस के c बटे 2, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस a बटे 2। देखो ये वाला तो क्लियर हो गया, हमारी लेफ्ट साइड तो क्लियर है पूरी, ठीक है। LHS आ गया हमारा, साइन b प्लस के c बटे 2, और यहाँ पे भी क्या है, साइन b प्लस के c बटे 2। अब ये कैसा आएगा, यहाँ पे कोस कैसा आएगा, यहाँ पे तो साइन आ गया ना, तो थोड़ा दिमाग लगाओ, फॉर्मूला क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा, याद आया कुछ, हाँ, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है, यहाँ पे थीटा की जगह पे a बटे 2 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो साइन 90 माइनस a बटे 2 है, तो यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले से यूज़ करो, तो साइन 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो साइन थीटा वैसे क्या वैसे रहेगा, यहाँ पे b प्लस के c बटे 2, ठीक। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है, कोस, थीटा की जगह पे क्या है, a बटे 2, यहाँ पे क्या होगा, कोस a बटे 2, और यही क्या करना था हमें, प्रूफ करना था, ये क्या होगा हमारा, हेंस प्रूफ। क्या बात है, आप सीख गए करना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी आपका यहीं पे खत्म होता है, बस इतने सिंपल से क्वेश्चन थे। आई होप आपको पसंद आई होगी, समझ में आया होगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना समझ में आया, और नहीं आया तब भी नहीं आया तब भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ठीक है, फिर खुद से करने की प्रैक्टिस करना इसको। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।